नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर आज रीडिंग करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप लोग के बीच में बातचीत पूरी तरह से बंद है, या अगर बातचीत हो भी रही है तो थोड़ी बहुत ही हो रही है, हाय हेलो तक ही सीमित है, तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो ये रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की एनर्जी और उनकी फीलिंग आपके लिए चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक जरूर बने रहें। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आपके पार्टनर मतलब आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर, कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। रीडिंग जो होगी वो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगी। जिस जेंडर के आप हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इस रीडिंग को लीजिएगा। साथ ही जैसा कि आपको पता है कि ये जो रीडिंग होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग बताएं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग बताएं। यूनिवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग बताएं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग बताएं। यूनिवर्स टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो सजिटेरियस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ या तो शादीशुदा हैं, उनके साथ आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, घर परिवार है, और आप लोग के रिलेशनशिप में फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है। फैमिली के द्वारा हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में इंटरप्शन किया जा रहा है, बाधाएं की जा रही है, ऑब्स्टेकल्स पैदा किए जा रहे हैं। और अगर आप लोग आपस में शादीशुदा नहीं है तो आप लोग शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आप लोग रीयूनियन चाहते हैं, विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं। आप दोनों में से किसी एक की फैमिली हो सकता है कि ज़्यादा पैसे वाली है, ज़्यादा अबंडेंट है, ज़्यादा सुख सुविधाएं, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस हैं, और दूसरे के पास उतने मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस में भी ना हो। फाइनेंशियल अनइक्वलिटी आप लोग के रिलेशनशिप में हो, ऐसा हो सकता है। फैमिली बैकग्राउंड के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, या खुद का बिजनेस आप चलाते हैं, दोनों मिल करके चलाते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो जो भी हो, सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा खराब मुझे दिखाई नहीं दे रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। आप लोग की लाइफ अबंडेंट है, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस आप लोग के पास हैं, घर परिवार का सहयोग भी आप लोगों को मिलता है, पैसा रुपया भी आप लोग कमा रहे हैं। पर कुछ डिस्प्यूट हो सकता है कि आप लोग के बीच में चल रहे हैं, कुछ विवाद चल रहे हैं, या ट्रस्ट इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर सजिटेरियस। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आप लोग के बीच में, जैसा मैंने पहले कहा, कि हो सकता है कि कोई एक पर्सन उतना ज़्यादा अबंडेंट नहीं है, उतना ज़्यादा पैसा रुपया वाला नहीं है, और फाइनेंशियल अनइक्वलिटी आप लोग के फैमिली बैकग्राउंड के बीच में है, जो कहीं ना कहीं एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक बाधा की तरह काम कर रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ही कम पैसे वाले हैं, उतने अमीर नहीं हैं जितने आप हैं, या इसका उल्टा भी हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो कम मैच्योर भी है, इमेच्योरिटी ज़्यादा दिखाता है रिलेशनशिप को लेकर के। जितना कमिटमेंट, जितना सीरियसनेस इस रिलेशनशिप को लेकर के होना चाहिए, जितनी ईमानदारी होनी चाहिए, वो उसके पास नहीं है। ज़्यादातर ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। तो रिलेशनशिप को लाइट लेना, ज़्यादा सीरियस ना लेना, हल्के में लेना, इस तरह की आदत आपके पार्टनर की है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई एक और पर्सन आ गया है जो उनके साथ रोमांटिकली एंगेज हो रहा है, आपके पार्टनर भी उसके साथ रोमांटिकली एंगेज हो रहे हैं।
जो कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में बाधा बन रहा है, रिलेशनशिप को खराब कर रहा है। ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आप में से कुछ कुछ सजिटेरियस की। और ये जो पर्सन है एकदम नया पर्सन है, एकदम फ्रेश एनर्जी है। इसके बारे में आपको भी रिसेंटली ही पता चला है। सिक्स ऑफ वैंड्स। पर मुझे ऐसा दिखा दे कि आपके पार्टनर आपके साथ जो रिश्ता है आपका, उसमें ग्रोथ चाहते हैं, उसमें कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप लोग के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बहुत दिनों से जो बातचीत बंद है, आपके पार्टनर इस सिचुएशन को ब्रेक करना चाहते हैं। मल्टीपल लोग अगर इस रिलेशनशिप के अपोज में चल रहे थे, घर परिवार वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनका भी सपोर्ट, उनका भी सहयोग मिले इस रिश्ते के लिए। हो सकता है कि किसी का सपोर्ट, सहयोग लेने के बारे में आपके पार्टनर सोच भी रहे हैं, जिसके थ्रू वो आपके पास पहुंचना चाहते हैं, अपनी बात, अपना पैशन, अपनी फीलिंग वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। ये एनर्जी निकल करके आई हुई यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो फैमिली इश्यूज आप लोग के बीच में हो सकते हैं सजिटेरियस, जैसा मैंने शुरू में ही कहा। ऐसा हो सकता है कि कोई फैमिली में कोई एक बड़ा आदमी है, ज़्यादा ऑथोरिटिव आदमी है, जो रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसके नियम कानून से, उसके कायदे कानून से आप दोनों को ही चलना पड़ रहा है। आपके पार्टनर के फादर हो सकते हैं, फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है, उनका बड़ा भाई हो सकता है, जो रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पहले भी इसने ये कोशिश की थी, अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग के कंपनी में जो आप लोग के जो बॉस हैं, वो इस तरह का रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप लोग के बीच में रिलेशनशिप हो, आप लोग मिलें। ऐसी स्थिति भी किसी किसी सजिटेरियस के लिए मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि आप लोग की फैमिली अबंडेंट ही मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि आप लोग के लाइफ में पैसा रुपया की कमी है या रिसोर्सेज की कमी, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सपोर्ट करने वाले लोग हैं आपके पास भी, आपके पार्टनर के पास भी। पर कुछ फाइनेंशियल अनइक्वलिटी आप लोग के बीच में मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर पैसे का लेन देन भी आप लोग के बीच में हो सकता है, और इस लेन देन की वजह से भी आप लोग के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, देख सकते हैं आप, तीनों ही कार्ड्स यहाँ पर पेंटिकल्स के हैं। तो पैसे रुपए की इन्वॉल्वमेंट भी आप लोग के रिलेशनशिप में हो सकती है सजिटेरियस, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। जजमेंट। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में जजमेंट आए, न्याय आए। इसके लिए आपके पार्टनर्स कुछ प्रेयर, प्रार्थनाएं भी करते हैं, और ये जजमेंट आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो उनके फेवर में आए। अगर आप लोग के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं पैसे रुपये को लेकर के, या आप लोग की फैमिलीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनको जजमेंट मिले, न्याय मिले। हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ केस भी चल रहा हो, कोर्ट केस, तो वहां पर जस्टिस पाने के लिए, न्याय पाने के लिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ये केस हो सकता है कि आप लोग के बीच में जो चल रहा है वो पेंडिंग हो, कोर्ट में उसका फैसला आने वाला हो, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये फैसला उनके फेवर में आए। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग के बीच में जरूर से कम्युनिकेशन होगा, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है सजिटेरियस। रिलेशनशिप में जो स्टकनेस चल रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, वो जल्दी ही ब्रेक होगी। हालांकि कितने समय के लिए ब्रेक होगी, कितने लंबे समय तक के लिए ब्रेक होगी, कब तक आप लोग का ये कॉन्टेक्ट सिचुएशन चलेगा, ये और जो कार्ड हम निकालेंगे उसमें आगे पता चल जाएगा। पर आप लोग के बीच में बातचीत जल्दी ही होने वाली है। कॉन्टेक्ट तो आप लोग के बीच में होगा। एक दूसरे को हो सकता है आप लोग अपनी फीलिंग्स दिखाएं, पैशन दिखाएं। जो इश्यूज चल रहे हैं आप लोग के बीच में, प्रॉब्लम्स चल रही है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोग मिल करके काम करने के बारे में एग्री करें। ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। लंबे समय से जो स्टेगनेंसी चल रही है इस रिलेशनशिप में, जो स्टकनेस चल रही है, उसमें एक मूवमेंट आती मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है यहाँ पर सजिटेरियस। किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर थोड़ा एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं। हो सकता है कि उनको बात बात पर गुस्सा आता है, बात बात पर अपना ईगो, अपना अहंकार वो दिखाते हैं। आपके साथ रूड बिहेव वो करते हैं। बहुत ज़्यादा नियम, कायदे, कानून वो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। आपकी छोटी बात को भी बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर के तिल का पहाड़ बना देते हैं। और आप लोग के बीच में जो भी अभी सिचुएशन चल रही उसको लेकर के भी आपके पार्टनर इस तरह के एटीट्यूड में अभी मुझे हाल फिलहाल में दिखाई दे रहे हैं। कुछ अगर छोटी मोटी मिस्टेक आपसे हो गई है तो उसको तिल का पहाड़ आपके पार्टनर ने बना दिया है।
छोटी बात को बड़ा रूप रंग उनने दे दिया है। आपके पार्टनर आपको ये शो कर रहे हैं कि वो आपसे गुस्सा है, नाराज है, ढेरों सवाल है उनके दिल में जो वो आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे क्लैरिटी वो लेना चाहते हैं। आपके एक्शन से बिल्कुल भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर आपको शो कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा करने में आपके पार्टनर आमादा हो जाते हैं। अगर छोटी बात आपने कुछ कही तो आपके पार्टनर कुछ दूसरे तरीके से उसको ले लेते हैं, अदरवाइज ले लेते हैं। ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। द फूल, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है उसमें न्यू बिगिनिंग करने के लिए कोई भी बाधा मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। सजिटेरियस, आप लोग चाहें, अगर आप लोग का विल पावर स्ट्रांग है, दृढ़ संकल्प अगर आप लोग लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोग नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है भी, आप लोग के बीच में डिफरेंसेस है भी, पैसा रुपये रिलेटेड डिफरेंसेस, तो इसके बावजूद भी आप लोग चाहें तो इस रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकते हैं। ये आप दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर लेते हैं, उनको कन्विंस कर लेते हैं, आप दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं, तो डेफिनेटली मिल करके आप लोग रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं पॉजिटिव तरीके से, बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी की फिक्र किए, और इसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। एस ऑफ वैंड्स, आप दोनों ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक बड़ा ऑफर चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। आप दोनों ही चाहते हैं कि रिलेशनशिप में पैशन आए, इमोशंस आए, एक दूसरे की तरफ आप लोग फिर से अट्रैक्टेड महसूस करें, इमोशनली कनेक्टेड महसूस करें। आप दोनों ही एफर्ट पुट करें, इस रिश्ते से एक गुड न्यूज़ निकल करके आए। डेफिनेटली दोनों ही चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, आपके पार्टनर भी चाहते हैं। इस तरह की होप भी आपके पार्टनर ने रखी हुई है और ये उनकी दिली इच्छा भी है। हालांकि ऐसा हो सकता है सजिटेरियस कि आपके पार्टनर ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि आप उनको पहले अप्रोच करें, आप उनके पास पहले आएँ, अपना ऑफर लेकर के आएँ, अपना पैशन उनको शो करें। बाद में भले ही आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर दें, पर इनिशिएट आप करें। ऐसी स्थिति भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर सजिटेरियस। एक कार्ड और लेते हैं, द टावर। यस, तो पास्ट में आप लोग के रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट या ऐसी एनर्जी आई थी। रिलेशनशिप में सडनली चेंजेस हो गए थे, निगेटिव चेंजेस। सडनली आप लोग के रिलेशनशिप में बिखराव हो गया था, सडनली आप लोग के बीच में सेपरेशन हो गया था, दूरियां आ गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा आप लोग के बीच में हो गई थी, मिसकंसेप्शन, भ्रम आप लोगों ने एक दूसरे के प्रति पाल लिया था। हो सकता है कि एक दूसरे को आप लोग ब्लेम करने लग गए थे। तो ये जो भी एनर्जी पास्ट में थी, उसकी एनर्जी अभी भी आप लोग के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड कर रही है, प्रभावित कर रही है। आप दोनों ही रिलेशनशिप की नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऑफर लाना चाहते हैं। इसके बावजूद भी जो पास्ट की जो सिचुएशन है वो आप लोग के रिलेशनशिप को प्रभावित कर रही है, निगेटिवली प्रभावित कर रही है। पुरानी जो बातें हैं, पुरानी जो कड़वे जो एक्सपीरियंसेस है, वो आप लोग लेट गो नहीं कर पा रहे हैं सजिटेरियस। ना आप कर पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर कर पा रहे हैं। तो रिलेशनशिप को अगर आपको ठीक करना है, हार्मोनियस बनाना है, इसमें स्टेबिलिटी, खुशियाँ लानी है, तो पुरानी तमाम सिचुएशन को आप लोग को लेट गो करना होगा, रिलीज करना होगा, और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ में इस रिलेशनशिप के लिए आपको खुल करके काम करना होगा। तभी आप लोग के बीच में न्यू बिगनिंग आएगी, तभी नई शुरुआत होगी, और आप लोग के बीच में ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हाल फिलहाल के दिनों में, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप लोग के बीच में कॉन्टैक्ट होने वाला है, आप लोग के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन होने वाली है। पर इसको लॉन्ग टर्म तक रखने के लिए, लंबा समय तक इसको चलाने के लिए, कि सिचुएशन हमेशा अच्छी रहे, आप लोग के बीच में हमेशा ही कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी रहे, एक दूसरे की फीलिंग, एक दूसरे के इमोशन आप लोग जान पाएँ, रिलेशनशिप में हार्मनी आए, खुशियाँ आए, अगर ये सिचुएशन आप चाहते हैं तो पुरानी एनर्जीज़ को आपको रिलीज़ करना होगा, लेट गो करना होगा, आपको भी, आपके पार्टनर को भी। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर सजिटेरियस। और अगर इन एनर्जीज़ को आप रिलीज़ कर देते हैं तो आप लोग का रिलेशनशिप हार्मोनियस होगा ही होगा। साथ ही आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप लोग के ऐसे कोई भी एक्शन ना हो जाए नियर फ्यूचर में या कमिंग फ्यूचर में जिससे रिलेशनशिप और ख़राब हो जाए। कहीं आप ऐसी बात एक दूसरे को ना बोल दें या ऐसे आरोप प्रत्यारोप ना कर दें, ब्लेम ना कर दें, जिसकी वजह से रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो जाए, टॉक्सिक हो जाए, इसमें और ज़्यादा निगेटिविटी आ जाए, आप लोग के बीच में और सेपरेशन बढ़ जाए। तो ऐसे एक्शन से एकदम आपको सावधान रहने की आवश्यकता है सजिटेरियस, आपको भी, आपके पार्टनर को भी। अब चूंकि आपके पार्टनर को तो मैं यहाँ से नहीं बोल सकता हूँ, तो आपको ही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। तो अगर रिलेशनशिप में आप चाहते हैं कि फ्यूचर में और भी कोई प्रॉब्लम ना आए, फिर से टावर मोमेंट ना आए, तो ऐसे तमाम प्रिकॉशन आपको ले करके रखने होंगे।
अब चलिए देखते हैं कि आप लोग के रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में कब तक कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ सकती है। देख लेते हैं यूनिवर्स, सजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टैक्ट कब तक हो सकती है, गाइड करें। सजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक आ सकती है, गाइड करें यूनिवर्स। अप टू नेक्स्ट अगस्त, ओके। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आप लोग के बीच में जो लॉन्ग टर्म में जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आती है वो डेफिनेटली उसको आने में थोड़ा समय लगेगा। अप टू नेक्स्ट अगस्त का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, मतलब आने वाला जो अगस्त का महीना है 2025 का, उसमें आप लोग के बीच में रीयूनियन हो सकता है, परमानेंट कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ सकती है और आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी हो सकता है, हार्मोनियस हो सकता है। इस तरह की गाइडेंस यहाँ पर निकल करके आई हुई है। और इसके लिए कोई भी इंस्पिरेशन, कोई भी प्रेरणा, कोई भी इंडिकेशन अगर आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कुछ चीज़ कहने के लिए, कुछ एक्शन लेने के लिए, अगर आपको यूनिवर्स प्रेरित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, तो वो एक्शन आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहें और यूनिवर्स के भरोसे सब कुछ आप छोड़ दें। यूनिवर्स जिस तरह का आपको इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, वैसे एक्शन आपको लेने भी होंगे। तब रिलेशनशिप में जल्दी आप लोग के बीच में जो भी चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आप लोग के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आएगा। तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।